हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं यूज इस वर्ड के बारे में, जिसका ना अलग अलग तरह का यूजेस होता है। और आज हम देखने वाले हैं टोटल 3 तरह के यूजेस। ना पहला जो है यूज, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज अ वर्ब के जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल वर्ब होता है ना, जैसे कि इट होता है या फिर गो होता है। आपने बहुत सारे वर्ब देखे होंगे। इन अ सिमिलर वे यूज जो है उसका इस्तेमाल होता है एज अ वर्ब के जैसे, जहां पर इसका मतलब निकलता है उपयोग करना। इसके फॉर्म भी होते हैं यूज, यूज्ड, यूज्ड, दीज आर। तो इसका इस्तेमाल हम जेन्युइन यूज कर सकते हैं, सच एज आई एम यूजिंग अ न्यू कैमरा, मैं एक नए कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। या फिर ये बोल सकते हैं दैट दिस प्लेट इज यूज्ड, ये जो प्लेट है ये यूज्ड किया हुआ है या फिर जूठा है, इस तरीके से। या फिर ये बोल सकते हैं हे जस्ट बी अवेयर, सी ही इज यूजिंग यू, ध्यान रखना वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। सेकंड में अगर देखा जाए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू के जैसे में। तो यूज्ड में हमने टू का इस्तेमाल किया। अब ये जो है हमारे पास्ट हैबिट्स को दिखाने का काम करता है, या फिर हमारे बचपन की जो हरकतें हैं, चाइल्डहुड एक्टिविटीज, उसको दिखाने का काम करता है, जहां पर इसका मतलब निकलता है किया करता था, यूज्ड टू। तो जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं ना दैट मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ घुमा करता था, तो ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई यूज्ड टू विजिट विथ माई फ्रेंड, आई यूज्ड टू विजिट विथ माई फ्रेंड। या फिर बोल सकते हैं आई यूज्ड टू प्लक मैंगोज, मैं बचपन में आम तोड़ा करता था। या फिर बोल सकते हैं वी यूज्ड टू विजिट इन अ पार्क, हम बचपन में घुमा करते थे। तो जब भी आप पास्ट के बारे में बताते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द चाइल्डहुड, ये सिर्फ और सिर्फ बचपन के लिए इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग हमारी पास्ट हैबिट के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि साल भर पहले आप क्या किया करते थे जो अब आप नहीं करते हो। जैसे आई यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ टी, मैं बहुत सारा चाय पिया करता था, अब बंद कर दिया हूँ, ऐसा है। या फिर हम कोरोना के टाइम की बात करते हैं, आई यूज्ड टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करता था, जो कि अब थोड़ा कम हो गया है। ओके, हम लोग फिजिकल वे में जाके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ये यूज टू का सेकंड यूज है ना। थर्ड वन अगर देखा जाए, यूज्ड टू सेम है, लेकिन इसका एक और मतलब निकलता है आदत होना ना। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बी के फॉर्म के साथ में, मतलब यहाँ पर हमको इज एम आर या वॉज वर्क का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हो जाएगा आई एम यूज टू, और वर्क का यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगेगा आई एन जी फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और ये हो जाएगा आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी, मतलब मुझे चाय पीने की लत है या मुझे चाय पीने की आदत है। सच है, हम किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम यूज टू ऑफ दिस मोबाइल, मुझे इस फोन की आदत है। कई बार आपने सुना भी होगा, बोलते हैं ओके आई एम यूज टू, मुझे ना आदत है, इस तरीके से बात करते हैं। ओके, या फिर यार वो हमेशा लेट आता है, तो आप बोल सकते हो अरे ही इज यूज टू, उसे ना आदत है, वो हमेशा लेट ही आता है। सो ही इज यूज टू कमिंग लेट, ही इज यूज टू कमिंग लेट। तो इस तरीके से हम लोग यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने देखे 3 टोटल यूजेस। पहला है यूज, जो कि एज अ वर्ब के जैसा इस्तेमाल होता है, जिसके फॉर्म होते हैं यूज, यूज्ड, यूज्ड एंड यूजिंग। सेकेंडरी हमने देखा यूज टू, जो कि हमारे बचपन की आदतों को या फिर हमारी पुरानी हरकतों को दिखाने के, पुरानी आदतों को बताने का काम करता है, जहां पर इसका मीनिंग निकलता है किया करता था। रूल्स अगर देखेंगे तो ये इसका रूल होगा सब्जेक्ट यूज्ड टू वी वन एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। और थर्ड है हमारा यूज्ड टू, जो कि हमारी आदतों को दिखाता है या लतों को दिखाता है, जिसके लिए हमारे पास जो रूल है वो ये होगा सब्जेक्ट इज एम आर या फिर वॉज एंड वर, बी का कोई सही फॉर्म, अगर आप पास्ट में बता रहे हैं तो वॉज एंड वर लगाएंगे, प्रेजेंट में अगर बता रहे हैं तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर यूज्ड टू एंड वी फोर आई एन जी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि टू के बाद तो हमेशा वी वन लगता है, यहाँ पर आई एन जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट है जहाँ पर टू के बाद हमेशा आई एन जी ही होता है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बना के लाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।